हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। इंटरनेशनल ट्रेड में आज के सेशन में डिस्कस करेंगे वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को। लास्ट लेक्चर में हमने डिफरेंस क्रिएट किए थे, डिस्कस किए थे डिफरेंस बिटवीन आईएमएफ एंड द वर्ल्ड बैंक। तो वो टॉपिक हमारा ऑलरेडी कवर हो चुका है। आज के सेशन से स्टार्ट कर रहे हैं वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जिसको शॉर्ट में WTO बोलते हैं। स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर की, ध्यान से सब सुनिए। So international trade is based on theory of comparative cost, comparative advantage, which state that countries should specialize in manufacturing growing those product in which it has comparative advantage। ठीक है, तो एक तरीके से वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है जो वो comparative एडवांटेज थ्योरी पे बेस है कि भाई अगर हमें कोई भी कंट्री अगर किसी भी टाइप के गुड्स को प्रोड्यूस करने में स्पेशलाइज है तो वहाँ पे वो कंपरेटिव एडवांटेज गेन कर सकती है। ठीक है, अब इसको मैं समझाता हूँ एक तरीके से ब्रीफली, क्योंकि अभी हम इस वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को डिस्कस कर रहे हैं। जैसे इंडिया है, इंडिया में बहुत सारे ऐसे रिसोर्सेज हैं जो इंडिया के पास एक्सेस क्वांटिटी में है। ठीक है, अब उन गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए इंडिया क्या है, इंडिया स्ट्रांगली क्या है, रेडी है, क्योंकि इंडिया के पास सारे रिसोर्स अवेलेबल हैं। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन अगर आपके पास प्रॉपर है तो उसको आप प्रॉपरली यूटिलाइज करके आउटपुट को जनरेट कर सकते हो। ठीक है, तो वहाँ पे आप क्या है, जैसे कि सपोज कोई भी रॉ मटेरियल आप मंगा रहे हो तो वहाँ पे आपको सब्सिडी मिल जाएगी। सब्सिडी मिलेगी तो कम प्राइस पे आप रॉ मटेरियल परचेज कर सकते हो। तो इस तरीके से कंपैरेटिव एडवांटेज को गेन करते हुए आप गुड्स को प्रोड्यूस कर सकते हो और उन गुड्स को दूसरी कंट्री में बेच सकते हो। तो इसी को कंपैरेटिव एडवांटेज कॉस्ट थ्योरी बोलते हैं, जो कि इंटरनेशनल ट्रेड से ही रिलेटेड है। और जो WTO है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ये भी कंपैरेटिव एडवांटेज कॉस्ट थ्योरी पे ही काम करता है। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। comparative advantage which state that countries should specialize in manufacturing growing those products in which it's comparative advantage, so it will pay the country to produce more of those goods in which it's relatively more efficient, ठीक है, and export these return of the goods into in which absolute advantage is least. The principle of comparative advantage favors free trade for the efficient production. So however, to protect their domestic industry, countries resort to tariff and the non-tariff barriers and the restrictions. As such, to discipline international trade and encourage free flow of goods and services, Journal Agreement on Tariff and Trade, जिसे GATT बोलते हैं, Journal Agreement on Tariffs and Trade was agreed in 1947। ठीक है, सो सबसे इसको फिर क्या किया गया, सब्सिक्वेंटली रिप्लेस्ड बाय WTO एंड रिप्लेस्ड बाय WTO। ठीक है, सो WTO's एग्रीमेंट कवर ऑल द ओरिजिनल ट्रीटी प्रोविजन ऑफ GATT। WTO agreement cover all the original treaty provision of GATT। ओके, ध्यान दीजिए इस पॉइंट पे। सो relating to trade in goods and also cover new area like trade in services, trade related intellectual property issues and trade related investment measures। okay, so the WTO which begin its operation, तो जो WT है इसके ऑपरेशन WTO begins
its operation in 1995 is a successor of GUT. ठीक है, the GUT was forum where the member countries get from time to time to discuss solve world trade problems. India is one of the member of the WTO. India is one of the founder of WTO, World Trade Organization. The WTO is based in Geneva, स्विट्जरलैंड। ठीक है, इसके मेन फंक्शंस कौन कौन से हैं? आर तो जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, द मेन फंक्शंस ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन आर, फर्स्ट वन इज टू लिमिट हार्मफुल ट्रेड प्रैक्टिसेस। जो हार्मफुल ट्रेड प्रैक्टिसेस है उनको रोका जाए, तो ये इसका फर्स्ट फंक्शन है, टू लिमिट हार्मफुल ट्रेड प्रैक्टिसेस, ताकि इंटरनेशनल बिजनेस पे उसका एक एडवर्स इफेक्ट ना पड़े। सेकेंड वन इज एक्टिंग एज अ फोरम ऑफ मल्टीलेटरल ट्रेड नेगोशिएशन। एक्टिंग as a forum for multilateral trade negotiations. Third one is cooperating with other international institutes. Cooperating with other international institute ताकि ग्लोबल पॉलिसी मेकिंग कर सके, इन्वॉल्विंग ग्लोबल पॉलिसी मेकिंग। ठीक है, जितना ज़्यादा हम एक्सटर्नल पार्टीज़ के साथ मिलके काम करेंगे उतना अच्छी हम पॉलिसी को फॉर्मुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट वन है ओवरसीज नेशनल ट्रेड पॉलिसीज़। तो जो भी ट्रेड पॉलिसी है कितना फेवरली काम कर रही हैं कंट्री के लिए, तो उनको प्रॉपरली ओवरसी करना, एनालाइज करना। नेशनल ट्रेड पॉलिसीज to administer the understanding on rules and procedure governing the settlement of disputes. Okay, and it is done under the DSO, dispute settlement understanding. तो जैसे कि दो मेंबर हैं, दो कंट्रीज हैं, एंड वो कंट्री वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की मेंबर्स हैं। ओके, सो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन सॉर्ट आउट द डिस्प्यूट ऑफ दैट मेंबर कंट्री, सो कंट्रीज कैन परफॉर्म देयर फंक्शन इफेक्टिवली एंड शेयर गुड्स एंड सर्विसेज इन वेरी डिफरेंट वे, ताकि दोनों ही कंट्री की इकोनॉमिक ग्रो हो, डेवलपमेंट हो। डिफरेंट वे का मतलब कि भाई दो कंट्रीज अगर आपस में फेवरली काम करेंगी तो कहीं ना कहीं उन दोनों के लिए एक पॉजिटिव इफेक्ट रहेगा वहाँ पर। ठीक है, अगर कंट्रीज प्रॉपरली बिजनेस को प्रोसीड नहीं करेंगी तो उसका इफेक्ट उन कंट्रीज की इकोनॉमी पे भी पड़ेगा। ठीक है, तो वो यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं। सो World Trade Organization differ from
Journal Agreement of Tariff and Trade in the sense that it is chartered trade organization. World Trade Organization has a legal status and enjoy immunities on the same footing of the IMF of World Bank. ठीक है, इस तरीके से ही वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन काम कर रहा है. लेकिन क्या है, दिस इज इट इज अ क्वाइट डिफरेंट विद द जर्नल एग्रीमेंट ऑफ टैरिफ एंड ट्रेड. '76 गवर्नमेंट बिकेम मेंबर ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड ऑन इट्स फर्स्ट डे. तो पहले दिन क्या हुआ, 76 कंट्रीज इसकी मेंबरशिप ली. द मेंबरशिप ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इंक्रीज टू 127 बाय दिसंबर 1996. तो ये पॉइंट नोट डाउन करने के लिए इम्पॉर्टेंट है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए. 76 गवर्नमेंट became members of WTO, World Trade Organization, on its first day and 127 by December 1996. So India is one of the founder of member of the World Trade Organization. ठीक है, यानी कि स्टार्टिंग में ही इंडिया ने मेंबरशिप ले ली थी. और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का जो हेडक्वार्टर है जिनेवा स्विट्जरलैंड में है. सो ओके स्टूडेंट, थैंक यू वेरी मच. इस टॉपिक को मैंने आज यहीं पे फिनिश किया. ठीक है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का हमारा टॉपिक स्टार्ट हो गया है. आप इसको डेली इसको जो भी लेक्चर में डिलीवर कर रहा हूँ ध्यान से पढ़ते रहिए, और नेक्स्ट लेक्चर में भी हम बेटर तरीके से अंडरस्टैंड कर सकते हैं. ठीक है, सो ओके, पढ़ते रहिए. स्टे सेफ, हेल्दी एंड मोटिवेटेड. थैंक यू वेरी मच.